फूल गुलाब को हो तो सुगंध लेना चाहिए, अब बात आरजेडी के हो तो दिल बुलंद होना चाहिए। अगर आपको मौका दिया जाए बिहार के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए, आपका सबसे पहले मन में क्या चीज आएगा ये बताइए। धरती से नया आसमान से, धरती से नया आसमान से तेजस्वी जी आएंगे नीतीश के अहंकार से। भय से भौकाल बढ़ता है कि खीस से बढ़ता है टेंशन, घबराइए मत मीडिया महोदय, तेजस्वी आ जाएगा तो बुजुर्गों का भी बढ़ जाएगा पेंशन। क्या देखिए अच्छा बोले कि आरजेडी से भय है। तो बताइए आपको अगर बिहार के लिए कुछ अगर करना दिया जाए, मतलब कहा जाए कि क्या आपको एक पदभार दे रहा है आपकी बिहार के लिए कुछ उन्नति कीजिए, तो सबसे पहले बिहार में बदलने के लिए क्या सोचिएगा? देखिए मेरे को जहाँ तक दिया जाए, जहाँ तक मेरे को दिमाग है, समझे कि नहीं, चले पढ़े लिखे हम कम है, लेकिन सबसे पहले काम करेंगे जानते हैं, जितना भ्रष्ट अधिकारी है ना उसको सबका निलंबित कर देंगे, समझे कि नहीं। भ्रष्टाचार है, हाँ बहुत भ्रष्टाचार है। बिहार में धन का कमी नहीं है, ये लोग के मन के कमी है। अपने जो है ये आराम का जिंदगी जी रहे हैं, आ गरीब गुप्ता क्या देख रहा है इस बिहार में। अच्छा ये प्रदेश में से गरीब से जाके मीडिया महोदय पूछिए, आज चौथा खंभा भी यहाँ का हिल गया है, चौथा खंभा हिल गया है, एकदम हिल गया है। आप लोग का पता नहीं चलता। गरीब गुप्ता का कोई आप लोग न्यूज लेते हैं? नहीं लेते हैं। बड़े बड़े जो होता है ना उसको मुंह में ठूस देते हैं। आप बहुत बड़े हैं, आपके पास आए हैं तब बहुत बड़े हैं ना। सुनिए अभी न कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, सुनिए ऐसे तो कोई किसी का पूछता नहीं है। आप लोग बड़े बड़े को पूछते हैं, छोटे को कभी पूछते हैं, और छोटे से दुनिया चलता है और डिस्ट्रिक्ट चलता है। आज जो है थोड़ा देर के लिए कुंभ मेला है, अमृत वर्ष जो पूछे वो बताए नहीं। हाँ। आप कुंभ चले गए, छोटा बड़ा आदमी करने लगे, जो पूछे वो बताइए। यही न कह रहा। सुनिए पहले मेरा, अगर आपको मौका दिया जाए बिहार के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए, आपका सबसे पहले मन में क्या चीज आएगा ये बताइए। मैं तो कह रहा हूँ कि जितना भ्रष्ट अधिकारी है, ये नेता विधायक है, सबको एकदम बिहार से बाहर करेंगे, चाइना भेजेंगे। क्या नाम भैया? भैया इनसे पूछिए। अरे आपका नाम क्या है? आपका प्रकाश नाम है। अच्छा आपको अगर कुछ ऐसा दे दिया जाए करने के लिए बिहार में जो है, जो आपको लग रहा है कि सबसे खराब काम हो रहा है, अच्छा नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ कीजिएगा बिहार के लिए जो भला हो सके? हाँ सही है, सरकार चेंज कर देंगे। सरकार काम नहीं कर रही? नहीं, तेजस्वी को लाएंगे। तेजस्वी लाइएगा? हाँ जी। तो काम नहीं कर रही थी कुमार, क्या कर रहे हैं? तो क्या आपको खराबी लग रहा है? क्या तुम आप सही क्या मिल रहा है बताइए, आप ही बता दिए ना। तो हम भाई पूछ रहे थे, हम क्या बता नहीं कोई से पूछे क्या ये नीतीश कुमार कुछ कर रहा है जी? नहीं कर रहा है। क्या करे बताइए? चेंज कीजिएगा सरकार। हाँ जी आएगा फिर से आरजेडी। हाँ जी आरजेडी आएगा। काम कर रहे हैं। क्या ना सुनिए ना, बोलिए ना। धरती से नया आसमान से, धरती से नया आसमान से तेजस्वी जी आएंगे नीतीश के अहंकार से। जगह से न जमीन से तेजस्वी जी आएंगे युवा लोग के दिल से। हमसे पूछिए ना। अच्छा। तेजस्वी में बिहार है, तेजस्वी तय है। अब बिहार में सबको आरजेडी से भय है। सुनिए भय से भौकाल बढ़ता है कि खीस से बढ़ता है टेंशन, घबराइए मत मीडिया महोदय, तेजस्वी आ जाएगा तो बुजुर्गों का भी बढ़ जाएगा पेंशन। क्या देखिए अच्छा बोले कि आरजेडी से भय है, इसी चलते तो आरजेडी अभी तक 15 साल से लापता है। सुनिए ना, एक मिनट दे रहा हूँ भाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि सबको आरजेडी से भय है। तो क्या मैं बोला हूँ कि भय से भौकाल बढ़ता है कि खीस से बढ़ता है टेंशन, घबराइए मत, तेजस्वी आ जाएगा तो बुढ़ाओ के बढ़ जाएगा पेंशन। हाँ सुनिए, माई बहन के मान योजना नीतीश पर बा भारी, घबराइए मत, अब की तेजस्वी का बा बारी। हाँ 25 में तय है तेजस्वी। सुनिए फूल गुलाब को हो तो सुगंध लेना चाहिए, अब बात आरजेडी के हो तो दिल बुलंद होना चाहिए। सुनिए ना मीडिया महोदय, होली आ गया है कि चानावा खेसारी मैडम लागल हो फूलाए, अरे आलूओ के लती देख ठेहुना बढ़िया, चनावे के खाए छारा बरिया रे,
ही हमारा दया राजेडिया। एक नंबर भाई, बहुत बढ़िया बोले हैं। मतलब जो है आरजेडी ही चाहिए। इसलिए चाहिए, आपका नाम क्या है? सुनिए ना, इसलिए चाहिए कि सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, अब बिहार दिए नीतीश कुमार को तो छात्रों को घायल बना दिया। चांदनी चांद से होता है सितारों से नहीं, मोहब्बत आरजेडी से होता है भाजपाइयों से नहीं। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, ये भाजपा और भाजपाई में क्या दम है। अब मोदी अमित शाह जी के बात छोड़ दीजिए, लालू जी भी नहीं किसी से कम थे। लालू जी तो लाल बादशाह है और तेजस्वी जी है तेज, अब मौजूदा प्रधानमंत्री है चौथी फेज। देखिए गजब हो गया भैया। क्या नाम है? मोहित सिंह। क्या सरी है? बात नहीं करनी। ऊंची दुकान फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी चांदी का पिकधान। अब बीजेपी कहता है कि सबके साथ है सबके विकास, तो सबके साथ सबके विकास नहीं है। एबीएम इनके साथ है, अडानी जैसे आदमी के विकास है। ये कहते हैं कि एक है तो सेफ है, एबीएम है तो ये एक है। जिस दिन एबीएम हट गया ना तो यही लोग कट भी जाएंगे और बट भी जाएंगे। बट भी जाएंगे, बट भी जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहित सिंह। अच्छा, आपको अगर कहा जाए कि बिहार में कुछ अच्छा व्यवस्था लाने के लिए तो सबसे पहले आप क्या चीज बिहार के सुधारिएगा? शिक्षा। शिक्षा। और ये पेपर लीक जो होता है, सबसे पहले सुधारना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट आता है एग्जाम देने, 2-3 दिन स्टेशन में बिताता है, अब पेपर लीक हो जाता है, फिर बेचारा जाता है, फिर एग्जाम देने आता है, फिर रोड पर उतारता है तो फिर पिटाने लगता है। तो सबसे पहले ये सुधारना बहुत जरूरी है, शिक्षा यहाँ सुधारना बहुत जरूरी हो गया बिहार में। हाँ चलिए जरूरी। आपको बताइए, अगर बिहार आपको अगर दे दिया कोई पद बढ़िया बिहार के लिए, टीचर बना देंगे, तो आप क्या बिहार के लिए क्या बढ़िया करना चाहते हैं? बिहार में जरूरत है सिर्फ 2 चीज़ का। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरकारी रोजगार नौकरी मिले, साथ में कल कारखाना यहाँ लगने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सबको आप रोजगार दीजिएगा नहीं, और रोजगार जिसको नहीं मिला बच गया उसी को मिलेगा, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? जो बाहर जा चुके हैं उनको वापस लाने का भी कोशिश किया जाए, तो उसके लिए कारखाना लगाना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब संभव सिर्फ एक ही सरकार में है। जैसे कि इतना आपके सामने रच दिए, जैसा कि बोले इन्होंने कि भाजपाई जो है ऊंचा दुकान फीका पकवान है, कैसे इसको हम बताते हैं। 2014 के भाषण में बोले थे कि चीनी मिल लागू स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे रीगा फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे। 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, स्टार्ट नहीं हुआ। कल परसों का बजट में फिर से बोले हैं कि यहाँ फैक्ट्री वगैरह कुछ भी देंगे। भैया 10 साल पहले बोले तो आपसे पूरा ही नहीं हुआ, अब हम लोग कैसे विश्वास करें? तो आप पक्का प्रूव करते हैं कि आप ऊंचा दुकान है, बस फीका पकवान है आपका, बस जुमलाबाजी कीजिए। जनता यहाँ आजकल हो ही गया है, हिंदू मुस्लिम वाला समुदाय बट ही गया है, वोट आप पे मारता है, इसी का आप फायदा उठा रहे हैं। महाकुंभ में भी वही हुआ। अगर अगेंस्ट पार्टी अभी एक समुदाय को बैन किया हुआ था, मतलब जाने से रोका हुआ था, और ये शुक्र है कि जाने से रोका हुआ था। अगर इसको अलाउ किया हुआ रहता तो ये जो भगदड़ हुआ ना, ये जो भगदड़ हुआ, इसका पूरा ठिकरा फोड़ दिया जाता उनके सर पे कि उन लोग के वजह से हुआ। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ कि अलाउ नहीं हुआ। और वही देखिए भाईचारा निभा रहे वो लोग, जितना भी भगदड़ में परेशान हुआ लोग, उनके लिए दरवाज़ा खोला कौन? मुस्लिम भाई लोग, वही समुदाय जिसको अलाउ परमिशन नहीं था। तो भाई भाईचारा बना के रखिए, तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो कट्टरपंथी देश आज तक न कभी विकसित हुआ है। हाँ, एक चीज़ और याद आया, विकसित देश बोलते हैं आप, और अभी जस्ट कुछ हेडलाइन है, ब्रेकिंग न्यूज है कि विकसित भारत देश के लिस्ट से अपना देश भारत बाहर हो चुका है। भाई जागो, वरना सिर्फ जुमलाबाजी करते रहोगे तो भारत अभी भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, कहीं नहीं नजर आने वाला है। विकसित देश खाली मीडिया IT सेल के द्वारा है, रियलिटी में नहीं बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क होने का जरूरत है। अच्छा बताइए, एक सवाल है, मोदी जी तो मन के बात बोल देते हैं लेकिन जनता नहीं बोल पाते। हम वही जानना चाह रहे हैं कि आपको अगर बिहार के लिए कुछ बढ़िया करना पड़े तो सबसे पहले आपके मन में आइडिया क्या आएगा? उसके बाद जो है सबसे पहले आप क्या कीजिएगा जो बिहार के लिए सब कुछ सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहा है? बिहार को बर्बाद कर रहा है। देखिए, बिहार को बर्बाद कर रहा है नेता लोग। अगर नेता अगर सही हो, किसी भी पार्टी का, हम सबके पार्टी का विरोध करते हैं, किसी पार्टी का समर्थन नहीं, बिहार के प्रति, ठीक है, बिहार के प्रति अगर नेता लोग चाहते हैं तो फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर, रोजगार पर, महिला की सुरक्षा पर, सिंचाई पर, स्वास्थ्य पे बात करते हैं। कोई बात नहीं करता है, खाली जुमला देके चल जाता है, ठीक है। और जिस तरह का भावना देखा गया 2014 के बाद, तो हम तो यही कहेंगे, हिंदू अगर दिल होगा तो धड़कन मुसलमान होगा, और दोनों साथ मिलकर रहेगा तो वतन हिंदुस्तान मेरा सबसे आगे रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा, ठीक है, सबसे आगे रहेगा। जिस तरह का भावना किया गया है, कहने का मतलब है
कि आप धर्म के नाम पर क्या राजनीति करते हैं भैया? धर्म पे क्यों राजनीति करते हैं? जो मेन मुद्दा जो जिस लोग से परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं उस पर बात कीजिए ना, उस पर बात कीजिए। बेरोजगारी जिस तरह सीमा चरण पे है उस पर बात कीजिए ना आप। शिक्षा पे बात कीजिए ना। शिक्षा पर जो बात होना चाहिए, जो शिक्षा पे अच्छे से कंट्री में, बड़े बड़े कंट्री में कहीं शिक्षा पे एजुकेशन पर टैक्स नहीं है, यहाँ पर टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, उसको आप फ्री कीजिए। आप उसको जब बढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। पढ़ने देने का मौका ही नहीं दे रहे हैं आप। मीडियम क्लास का जो हवा टाइट है बच्चे को पढ़ाने में, वो जाइए उसके प्राइवेट स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल का जो फीस है मनमाहा, हर चीज़, जूता खरीदना है तो स्कूल से, ड्रेस स्कूल से, किताब स्कूल से, कॉपी तक स्कूल से मिल रहा है, ठीक है। उस मीडियम क्लास के लोग जो फैमिली जो है, जो जिनके माता इनके पिता हैं, कैसे पे ध्यान देना कैसे, हाँ तो क्या जो मेन मुद्दा है उससे बात होना चाहिए ना। तो मेन मुद्दा से भटकाया जाता है। यहाँ बात होता है राम जी का, यहाँ बात होता है रहीम जी का, यहाँ बात होता है मंदिर का, मस्जिद का, यहाँ बात होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का। कभी चाइना का बात करते हुए सुने हैं कि चाइना मेरे हिंदुस्तान में कितना अंदर आ रहा है? उससे कहीं बात हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है। तो कहने का बात है कि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। हाँ कहिए ना, क्या नाम हुआ? मैं भिक्यानंद बोल रहा हूँ। किधर से हैं? भिक्यानंद। हम नेता लोग से ज़्यादा तो भ्रष्ट अधिकारी लोग हो गए हैं आजकल। कहीं भी पढ़ाई करने का तो ऑल इंडिया में तो कहीं भी पढ़ सकता लोग। तो हम बीएनआर से ऑफिस से हम अभी आ रहे हैं, जस्ट अभी आ रहे हैं। तो वहाँ हम 1 महीना से दौरा करें, कम से कम 10 दिन हम उस ऑफिस में गए हैं। तो वहाँ बोलने का अधिकारी लोग का है, जो काम करते हैं वर्कर सब, जो सरकार की तरफ से, तो लोग बोलते हैं कि INC से अप्रूव, अब जिस कॉलेज का स्टेट नर्सिंग से अप्रूव है उसका INC से अप्रूव वाला को ट्रांसफ़र होगा, नेक बोलता है ना, नेक, और उसको स्टेट नर्सिंग से उसको ट्रांसफ़र नहीं होता। हम जबकि 4 दिसंबर को हम स्पीड पोस्ट किए थे यहीं पटना से, पटने से GPO में जाकर स्पीड पोस्ट किए हैं। तो मेरा 45, अब जब काम हम करवाने के लिए जाते हैं तो 45 दिन से बोलता है कि एभव हो जाएगा, तो हम लोग अपने सीरियसली ढंग से कर देंगे, जबकि 45 दिन से एभव हो गया है। लेकिन वहाँ ऑफिस के चक्कर काटते काटते हम परेशान हो गए हैं 10 दिन से, और मेरा काम नहीं हो रहा। अब वैकेंसी भी आने वाला है नर्सिंग का, और हम अपना ट्रांसफ़र करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम अदर स्टेट से GNM किए हैं भाई, या कोई BSc नर्सिंग वाला के, हम झारखंड नर्सिंग से किए हुए हैं। अब मेरा ट्रांसफ़र हम सोच रहे हैं कि। अच्छा बताइए, आपको अगर एक मौका दिया जाए बिहार के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, तो आपके मन में क्या आइडिया आएगा? हमारे तरफ से यही खुशी रहे कि हम बाहर से हम कोई अधिकारी हम बड़ा पोस्ट पर पहुंच जाएं। जो सीमित वर्ग के लोग हैं उनको जो पढ़ाई का प्रोत्साहन है, वो बढ़िया इंस्टीट्यूट खोला जाए, बढ़िया एजुकेशन दिया जाए बिहार में, कि अदर स्टेट में नहीं भटकना पड़े कोई के। हम अपने दिल की कहानी बता रहे हैं भाई। क्या नाम भाई? किशन कुमार राज। कहाँ घर? बलिया जिला। बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। हाँ। उत्तर प्रदेश का। तो बताइए, वहाँ पे जो भगदड़ हुआ था उसमें गलती किसका था? कहाँ पे? प्रयागराज में वो जो नाग लोग है उन लोग का गलती था। नागा लोग का? हाँ। मैं नागा लोग कैसे गलती होगा भाई? उन्हीं लोग ना आकर भगदड़ मचाए थे। हम लोग तो आए वहाँ से, तो भगदड़ हो गया। हाँ, उन्हीं लोग, जनता जो गई थी तो उन्हीं लोग बतला रही थी। हम बताते हैं क्या गलती है। सबसे बड़ा गलती है भगदड़ होने के पीछे ना, ये जो VIP कल्चर चला। अगर ये VIP कल्चर नहीं चला होता तो जितना लोग को रोका गया कि अभी बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, आप अगर एक जगह पे इकट्ठा होइएगा तो भीड़ तो जमा होते जाएगा। अगर ये लोग चलता रहता, स्नान करता रहता और निकलता बढ़ता रहता, तो ये भगदड़ होने का स्थिति नहीं आता। भगदड़ होने का स्थिति सिर्फ यही है कि VIP कल्चर चला, बड़े बड़े लोग जाना स्टार्ट हुए। आज आखिर मोदी जी जो 5 तारीख को जाने वाले थे, क्यों दौरा कैंसिल किए? क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि VIP कल्चर वाला दौरा चल रहा है, जिसकी वजह से भगदड़ हुआ है। अगर हम फिर जाते हैं तो मेरा समर्थक तो आएगा ही आएगा, जो जनता नहाने आ रहा है उसका भीड़ भी इकट्ठा होगा, फिर से भगदड़ होने का चांस है, इसलिए वो कैंसिल किए हैं। और एक और बात, बाबा आजकल एक फर्जी बाबा चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो कौन बाबा, वो सब जान रहा है आजकल, बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं। बाबा का क्या ही नाम ले, हाँ जो भी है, वो बोल रहे हैं कि जो महाकुंभ में नहाने नहीं जा रहा है वो देशद्रोही है, देशद्रोही है। तो साफ साफ हम पूछना चाहते हैं, यहाँ पे जितना भी लोग है बताएगा कि अगर हम भी नहीं नहाने गए, ठीक है, तो हम देशद्रोही हैं। और अगर मोदी जी भी नहाने नहीं आ रहे हैं तो क्या वो देशद्रोही हैं? क्या वो देशद्रोही हैं? इसका जवाब कौन देगा? और वो बोलते हैं कि जो मरा है मोक्ष मिल गया सबको। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब ये होता है कि आपका आत्मा भी शांति मिल जाए और घर परिवार वाला भी शांत हो जाए, ये सोच के कि चलो वो सही टाइम पे चला गया,
कोई दुख पीड़ा नहीं होता। अगर घर में आपका कोई बूढ़ा बुजुर्ग मर जाते हैं, जिनका ज़्यादा एज हो जाता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे चलो उम्र हो गया था, मर गए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिल में पीड़ा नहीं होता है। वहाँ पे पीड़ा इसलिए हो रहा है कि बच्चा, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, वो मर गया, दब के कुचल के, आधा तक का लाश तक नहीं मिला जलाने के लिए। और यहाँ तक कि हम लोग हिंदू 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 करते हैं। हिंदू में हमेशा आग जलाया जाता है लाश को। कहाँ दफन हो गया, कहाँ क्या हो गया, किसी को लाश मिल भी नहीं रहा है। ये सच्चाई है कि नहीं? क्या बोले भाई? सब धरेंद्र साथी चुड़ैले होगा। कौन सी चोड़ेले होगा? लहास को बांध मार के कोई ठीक उसको है? चोड़ेले होगा। बाबा है ये। धीरेन्द्र साथी बाबा नहीं है, भविष्य से देखते हैं वो। सुनिए, आदमी अगर भविष्य से देखते हैं हम। क्या बोल रहे हैं? भविष्य आपका भविष्य देखने आप आगे क्या उसका कीजिए? बोले कि भविष्य की जो सुनिए उसका रुक जा, धरेंद्र साथी के बोलिए ना कि धीरेन्द्र शास्त्री उसको बोलिए ना कि अब तुम शादी भी आना करे तो बोलो कि तुम ऐसी बाल बच्चा हो जाएगा। बोलो, भविष्य देखता है ना। शास्त्री को हाँ, पूछिए उसको से पहले कि बिना मतारी बाप के बेटा पैदा ले ले तो उसका से पूछिए धरेंद्र साथी से, तो जानने के भविष्य देखते हैं ना, भविष्य देखते हैं। वो तो भविष्य देखते हैं। और सुनने में आया कि बाबा उस दिन वहीं थे। अगर वो भविष्य देखते हैं तो उनको ये कैसे नहीं पता चला कि वहाँ भगदड़ होने वाला है? बहुत बड़ा फर्जी आदमी है वो, फर्जी आदमी। बहुत बड़ा। वो बोले थे कि 2023 में इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। कहाँ जीता? हार गया ना। ऐसा अनेकों उदाहरण है जहाँ पे वो फर्जी कहलाते हैं। अनेकों एक सवाल बोल रहे हैं, क्या बोले? मुझे धरेंद्र साथी से पूछिए कि उसको माता पिता कहिए मरेगा, वो जानता है? अगर मालूम है तो उसको पहले सब चीज गुयाने है, तब बोले कि हमको मतारी बाप कहिया मरेगा, तो जानेंगे असली वो बाप के बेटा है। है ना तो दोगला है, दोगला बाबा है, पूरे जनता का लड़ावे वाला बाबा है। यहाँ क्या बोले आप? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो भविष्य देखते हैं ना, तो ये कोरोना लाल भी उनको भविष्य देख सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि इस भगदड़ में जितना दोषी है और सही से जांच करा के और सबको जल समाधि ले लेना चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री का भी जल समाधि ले लेना चाहिए कि वे लोग कहते हैं ना कि माँ गंगे ने बुलाया तो हम लोग आए हैं, तो आप लोग चला जाइए। आप लोग से व्यवस्था सही नहीं हुआ तो आप गंगा जी में जल समाधि ले लीजिए। इससे बेहतर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग जो है लाश पर जो है ना राजनीति कर रहे हैं। लाश पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मीडिया महोदय जानते हैं ये लोग का क्या काम है? यही लोग भगदड़ मचवाते हैं और एक लाख के पोस्टमार्टम करवा के 20-20 लाख के विदेश में बेचते हैं। ये सच्चाई है। क्यों? इतना व्यवस्था तुम्हारा होते हुए 40 करोड़ का बुला रहे थे ना, 40 करोड़ के 30, सुनिए ना, 30 करोड़ का, 30 करोड़ का देखिए कि 100 करोड़ का व्यवस्था किए।